अच्छा, तो मुझे ये बताइए फिर क्या वजह है जिसकी वजह से एनडीए की इतनी बुरी हार हुई, एनडीए में महाराष्ट्र में इतनी सीटें कम हुई, बताइए क्या वजह है उसकी? कुछ तो आप लोगों ने विश्लेषण किया होगा। अब विश्लेषण अभी तो 3-4 दिन हुए, शपथ हुआ है, अब सभी निश्चित रूप से उसका आत्मविश्लेषण होगा। हर पार्टी में चाहे जीते या हारे, उसका विश्लेषण तो हर दल में होता है, हर परिस्थिति में होता है। निश्चित रूप से हम उसका विश्लेषण करेंगे। सीटें कम हुई है, उसको गिनती पे महाराष्ट्र की एक सीट का गणित जानते हैं और आपको पता नहीं है कि 4 दिन में हमें पता नहीं लगा कि हम क्यों हारे। नहीं, हम क्यों हारे, सवाल कम सीटें आने का मतलब होता है कि हम हारना नहीं हुआ। हाँ। सीटें कम आई हम उसको मानते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पूरे महाराष्ट्र में मात्र 2 लाख वोट एनडीए और इंडिया के अंदर वोटों में फर्क है। तो वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किन सीटों पे, अलग अलग सीटों पे क्या कारण रहे। कुछ लोकलाइज इश्यूज भी होते हैं, कुछ कैंडिडेट को लेके भी होता है, कुछ वहां के स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 400 पार या मोदी जी या शिंदे जी की वजह से ही तो आपको ये पता चल गया कि 400 पार के नारे का नैरेटिव विपक्ष ने गलत फैलाया, इस वजह से हारे। लेकिन वो केंद्रीय मुद्दे क्या हैं, वो लोकल मुद्दे क्या हैं, वो स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आपको ये नहीं पता चला। खैर, उम्मीद करता हूं कि अभी 1-2 दिन में आप लोग इसका विश्लेषण कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा देर हो जाएगी वरना। बताइए प्रोफेसर नवल किशोर, क्या कहना चाहते हैं? सर 1 मिनट रुकिए। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है और हास्यास्पद भी है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि नफरत, हिंसा, दुष्प्रचार का जनक है भारतीय जनता पार्टी। एक एक नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता इस काम में पूरी तरह से प्रशिक्षित है। आज जब हम लोग सच बोले इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल इंटेंट है कि अगर उसे 400 पार का संख्या मिलेगा तो संविधान को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि उसके खिलाफ में उसके दुष्प्रचार, उसके नफरत, उसके हेट स्पीच के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसको कहीं ना कहीं एजेंसियों से परेशान करेंगे। वो चाहे मीडिया के लोग ही क्यों नहीं हो, विपक्ष के लोग ही क्यों नहीं हो। ये सच बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 का % बहुमत आता तो कोई ना कोई इस तरह का दुष्कर्म जरूर करती। तो पिछले 10 साल में भी जो उसे बहुमत मिला है, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने लगातार मोदी सरकार का नारा दिया है, जबकि एनडीए सरकार नहीं। लेकिन आप एक प्रोफेसर नवल किशोर, आपने इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। एक चीज बताइए, बार बार खुद बीजेपी के लोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी हम देख लें तो लगभग 400 सीटें हमारे पास संसद में हैं, हमने कौन सा संविधान बदल दिया? वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूं आपको। अभी उन्होंने सहयोगियों के साथ 2014 और 2019 में जीता, लेकिन मोदी सरकार का दम भरना और अपने ही लोगों को परेशान करना या विपक्ष को परेशान करना, ये प्रचंड बहुमत का घमंड नहीं था तो क्या था? आप बताइए। कोई मीडिया का लोग जो कि कप्तान को कोई भूला है, बात घमंड की नहीं है। देखिए, बात संविधान बदलने के नैरेटिव की है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 400 सीटें तो अभी भी थी, हमने कौन सा संविधान बदल दिया? तो इस बात में गलत क्या है? उन्होंने नहीं बदला, उन्होंने आपने देखा नहीं। जो संविधान कहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उन्होंने संविधान बदल के दिया। उन्होंने कौन सा उस पर कोई कमेटी बैठाया, कोई रिपोर्ट लिया, कौन सा आधार था? बता दीजिए। तो संविधान में इतने सारे संशोधन जो हुए वो पहले से थे क्या नवल किशोर जी? इतने सारे संशोधन जो आपकी पार्टी के गठबंधन सहयोगियों ने जो किया, वो पहले से संविधान में था क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल, लेकिन उसमें 150 लोगों को सस्पेंड तो नहीं किया ना, उस तरह का कोई कानून तो नहीं बनाया ना। आपने देखा होगा कि इस सरकार के निर्णय के खिलाफ में अगर कोई सार्वजनिक तौर पे अगर बोलता है तो आप देखें कि लोकसभा के सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो गई। आपने देखा नहीं क्या? कौन उसमें झूठ बोल रहा था? जो सच बोलने की सदस्यों की सदस्यता क्या पहली बार समाप्त हुई है? बताइए भाई। तो इनसे जवाब दीजिए। तो इनसे जवाब दीजिए। जिस तरीके से ठीक है, आप आपके आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। आपके आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। भाई तो इनसे जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से आपके शो पर आज इस विपक्ष को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे कौन से संशोधन से प्रॉब्लम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लाए वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन प्राप्त हो, या जो नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट जिसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया 2018 में, जिसकी सिफारिश आज से 60 वर्ष पहले की गई थी काका केलकर कमीशन में, क्या उन्हें इससे प्रॉब्लम है? नारी आरक्षण में आपने दलित और बैकवर्ड महिलाओं को जगह नहीं दिया। आज वो एक्सपोज हो चुकी है। आपके शो में इनको खुलासा करना पड़ेगा कि कौन सा हमने ऐसा संशोधन किया जो जनहित में नहीं है। बताइए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं आप? प्रोफेसर नवल किशोर जवाब देंगे आप इसका? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि जो आपने मैं कह रहा हूं कि जो नारी आरक्षण में आपने दलित और ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं दिया,
ये उनके खिलाफ में था, पूरे देश के मानसिकता के खिलाफ में था। और 29 तो के संविधान आप 24 में कहाँ देते, बताने? लेकिन जिनका जो हक है उसके आधार पर क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात ये बताइए, जातीय जनगणना पर आपने यू टर्न क्यों लिया? 2018 तक आपका पोजीशन क्या था? अब बताइए 2010 में आपका पोजीशन क्या था? आप जातीय जनगणना पर क्यों आप पीछे गए? तरीके से पूछ रहा हूं कि आप मुझे स्पेसिफिक इंस्टेंस बताइए जब हमने संविधान के विरुद्ध काम किया है। अरे आपके अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया आप उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करिए। ये झूठा आरोप लगाना, आप खुद इस शो पर आप नहीं स्पष्ट तौर पे बता पा रहे कौन सा ऐसा काम हमने किया है जहां संविधान का हनन हुआ है। बिल्कुल हुआ है, आपने जो भी कदम उठाया है